जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। आज आपको एक बात बताते हैं, कोई नसीहत वगैरह कुछ नहीं है। मेरे वालिद साहब मरहूम जो है, उनकी एक आदत हुआ करती थी। बचपन से ही हम देखते थे कि वो जब खाना खाना शुरू करते थे, चाहे सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, तो तीनों वक्त जो है रोटी शुरू करने से पहले वो उसमें से कुछ हिस्सा जो है, मतलब जैसे अगर रोटी खा रहे हैं तो रोटी का चौथा उठा लिया या आधा उठा लिया। उसके साथ चावल अगर खा रहे हैं तो चावल भी थोड़े से उठा लिए। जो सब्ज़ी है वो भी थोड़ी उठा के उस रोटी के ऊपर रख ली या किसी बर्तन में रख लिया। ये सारी चीज़ें, या और भी दही है तो वो भी डाल दिया। और ये सारी चीज़ें खाना शुरू करने से पहले वो उठाकर तीनों वक्त जो है, और जाकर और घर में किसी ख़ास जगह पर रखते थे। मखसूस जगह उनकी होती थी। तो वो कहते थे कि ये खाना जो है वो परिंदों के लिए है। अब वो फिर घर में आपको पता है, ये सिस्टम अगर इस तरह से हो तो फिर आदत भी हो जाती है, या परिंदों का एक मखसूस टाइम का पता भी चल जाता है। या नहीं भी हो तो भी वो आ जाते थे कहीं ना कहीं से। और साथ में पानी भी रख दिया होता था, तो पानी तो भरा रहता था हर वक्त। तो बहरहाल इस तरह वो देखा देखी। फिर शुरू में जब छोटे थे तो हमें भी बात समझ में नहीं आती थी। फिर बाद में जब बड़े हुए तो फिर पिटारों में मैं जितना अरसा रहा, या उससे पहले टंडो जानवर में था, तो काफ़ी अरसे तक जो है मैं भी ऐसा किया करता था। और सिलसिला जो है वो उसको जारी रखा। पिटारों में तो फिर और भी ज़्यादा उसको ज़्यादा किया कि बहुत बड़ी, एक बार मैं हैदराबाद गया था तो वहाँ से एक बहुत बड़ी मिट्टी का जो है बर्तन लेकर आया था। जैसे अब उसको जैसे आटा गूंदने के लिए मिट्टी का जो बर्तन होता है वो समझे फ्लैट टाइप का होता है, ज़्यादा नहीं उस, लेकिन मैं उसमें भी बड़े टाइप का बहुत ज़्यादा लाया था। उसमें पूरा पानी भर कर रखते थे। हमारा जो घर होता था उसमें कहीं पर भी जगह बनाकर, जो घर था हमारा पिटारो में, आखिरी घर जो था, जो 95 से लेकर और 2012 तक रहा, या सॉरी 97 से लेकर, यस। तो 15 साल जिस घर में रहे थे उसमें तो वो घर के पीछे चौंके काफ़ी जगह थी। तो उसके अंदर एक जगह पर रख दिया था दरख्त के नीचे, तो वहाँ छाँव पर थी तो पानी पूरा भरा होता था। तो छोटे और बड़े परिंदे, कौवे हैं या चिड़ियाँ हैं, वो सब आकर उसमें नहाया भी करती थी। तो और फिर उसके साथ ही एक और बर्तन रखा हुआ था जिसके अंदर चावल अगर रात को पकाते थे तो चावल जो बच जाते थे वो सारे के सारे उसमें रख दिया करते थे। तो वो सुबह को जैसे ही परिंदे सारे आते थे तो वो खाते थे। तो ये आदत थी। फिर पिटारो से जब मैं हैदराबाद आया तो वहाँ पर भी मेरी आदत थी। और घर के आगे जो बालकनी टाइप होती थी उसके ऊपर रखे होते थे, तो वो कुछ लोग नीचे से जब गुजरा करते थे उनको भी नज़र आ जाता था। वो फिर जिक्र भी होता था कई लोगों से इस बारे में, और कि ये क्या कंसेप्ट है और कैसे है। तो वालिद साहब को तो आखिर तक हमने देखा कि वो इसी तरह करते रहे जब तक हयात थे, 96 तक। और मैं भी जब तक हैदराबाद में था पाकिस्तान में, वहाँ पर भी किया करता था। उसके बाद जब कनाडा आ गया, 13 में आया, 4 महीने के लिए, फिर 14 में जब आ गया फॉर एवर। तो अब यहाँ पर ये है कि उसका कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर जो है वो मना करते हैं, जहाँ भी बिल्डिंग्स हैं या जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर जो है लिखा होता है बाकायदे गवर्नमेंट की तरफ से, सिटी गवर्नमेंट है या जो भी गवर्नमेंट होती है, कि आप बर्ड्स जो है उनको आप फीड न किया करें। तो फिर मैंने किसी से पूछा था, मैंने कहा ये क्यों लिखते हैं ऐसा, इसका क्या रीज़न है। तो कहने लगे कि एक तो बड़ा रीज़न तो ये है कि वो चाहते हैं कि बर्ड्स जो हैं उनमें नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उनमें नेचर की तरफ से रखा हुआ है कि वो अपना रोज़गार जो है या अपना फीड जो है उसको खुद हंट करते हैं या उसकी तलाश में जाते हैं, और उसको हाथ करके एक्सरसाइज होती है उनकी, उड़ते हैं। अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। तो ये उनमें ये आदत जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। अगर आप उनको फीड करना शुरू कर देंगे तो उसमें वो ख़ुद भी जो है वो सुस्त पड़ेंगे, आपकी फूड का इंतज़ार करेंगे, और अपने बच्चों को जो है वो भी ट्रेनिंग नहीं देंगे कि किस तरह जाकर फूड को तलाश करना है या उड़ना है या कहाँ जाना है या कैसे ये हासिल करेंगे। तो कह रहे हैं ये भी है। और दूसरा फिर किसी ने मुझे ये भी बताया, जो हमारी बिल्डिंग जो है उसके डिफरेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो उसमें से शायद किसी ने बताया कि कबूतर ख़ास तौर पर जो हैं, अब हो सकता है बाकी बर्ड्स का भी मामला ऐसा ही हो, कि उसकी जो बीट होती है वो बिल्डिंग के लिए
अच्छी नहीं होती या बिल्डिंग को डैमेज करती है या कमज़ोर करती है, समथिंग लाइक दैट। अब मुझे तो इस बात का सही पता नहीं है, अगर आपको इस बारे में कोई इल्म हो या पता हो तो आप भी शेयर कीजिएगा। बस ये बात थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं, और आपको भी अगर अच्छा लगे। मैं अपने क्लासरूम्स में तो बताया करता था स्टूडेंट्स को, पिटारो में भी और हैदराबाद में भी, हयात गर्ल्स कॉलेज में भी, कि आप भी ऐसा करके देखें। मैं तो करता था और मुझे बड़ा उससे ज़हनी सुकून भी मिलता था। और अब ये बात कि उनको खुद हंटिंग के लिए जाना चाहिए, फीडिंग, ये अपनी जगह पर बजा भी लगती है, लेकिन अब मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ हमारे पे ही डिपेंड करते होंगे बर्ड्स जो है, कि रोज़ाना सुबह को ही जाना है तो एक दो बर्ड्स होंगे, चलो 15-20 होंगे, और बाकी सारे बर्ड्स जो हैं वो तो। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और जिन लोगों ने, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को और लव्ड वंस को कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पर अब 500 से ज़्यादा वीडियोस हो गई हैं। आपको पता है ये सारी वीडियोस मेरे अपने जो है शौक़ है मुझे आपसे बातचीत करने का, उस सिलसिले में जो है, जैसे क्लास के अंदर आपसे बातें किया करता था, वो उस का सिलसिला है। मेरी लाइफ की पूरी स्टोरी भी इसके अंदर मैंने जो है वो ज़िक्र किया है उसका। और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप बताएं, 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं या व्लॉग्स हैं, तो कितने टॉपिक्स होंगे और क्या क्या बात नहीं होगी, तो आप वो देखें अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आमीन।